So, hello everyone. I welcome you all to UIS. सो हिस्ट्री न्यूज़ सीरीज़ के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं पूरे फर्स्ट से लेके 13th ऑफ जनवरी तक वो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट के अंदर। और जो टॉपिक्स हैं जैसे जलीकट्टू है, अहल्या बाई होलकर है, रुद्रेश्वरा टेम्पल है, मुराल आर्ट है, रानी वेलू नचियार है, श्रीमुख लिंगम टेम्पल है, और भी कई टॉपिक्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपके न्यूज़ में थे। तो और प्रश्न भी आपके लिए कई कंटिन्यूस बेसिस में फ्रेम भी होते हैं। सो वी विल ट्राई कि जितने भी टॉपिक हिस्ट्री से रिलेटेड आपके न्यूज़ में रहे हैं फर्स्ट से लेके 13th ऑफ जनवरी तक उनको कवर किया जाए। सो क्वेश्चन फॉर्मेट के अंदर करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन है, ये है जलीकट्टू के बारे में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जलीकट्टू। इट इज़ टिपिकली प्रैक्टिस्ड इन केरला, पॉपुलर बुल टेमिंग स्पोर्ट्स हेल्ड ड्यूरिंग पोंगल। जलीकट्टू इज़ अ डेटेड ट्रेडिशन। आपको करेक्ट बताना। देखो, जो जलीकट्टू है ये काफ़ी न्यूज़ में भी है, और अगर देखा जाए तो जो बुल्स होते हैं, जो बैल जिसे कहते हैं, उनके द्वारा ये खेल खेला जाता है। एंड इसमें रनिंग बुल होते हैं, और कई बार जो क्रुएलिटी है और कल्चर है उसके ऊपर डिबेट चलती रहती है, संस्कृति और क्रुएलिटी के बीच में, और काफ़ी अधिक लेवल पे इस पर डिबेट भी चल रही है। तो ये जलीकट्टू जो है वो तमिलनाडु के अंदर आपका सेलिब्रेट किया जाता है, और ये पॉपुलर बुल टेमिंग स्पोर्ट्स है। पोंगल के दौरान आपका सेलिब्रेट किया जाता है। जल्लीकट्टू की अगर बात किया जाए तो ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशन है जो कि ट्रेडिशन के रूप में कल्चरल कंटेक्स्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा दैट इज़ डी, 2 एंड 3। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। तो जो टर्म है, द टर्म जल्लीकट्टू कम्स फ्रॉम तमिल टर्म सालिकासु। ये टर्म आपका जिसका मतलब होता है विच मीन क्वाइंस, एंड कट्टू विच मीन्स पैकेज टाइड टू द हॉर्न्स ऑफ बुल एज अ प्राइज मनी। मतलब जो सींग होते हैं बुल के, जो बैल है उसके सींग के ऊपर उसको लगाया जाता है, जो प्राइज है उसको लगाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, विथ रेफरेंस टू अहमदनगर इन महाराष्ट्र कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द चेरा, द चोलास एंड देन द दिल्ली सल्तनत रूल्ड ओवर द रीजन इन medieval period. During Delhi Sultanate rule, the rule was not direct, and a revolt by Afghan soldier Aladdin Hassan Gangu led to the establishment of Bahmani kingdom in the Deccan. In 1486, Malik Ahmad Nizam Shah became the Bahmani Sultan's prime minister and fought back an attempt by the king to dislodge him from power and defeated the army of Bahmani kingdom near Ahmednagar in May 1490। तो ये भी टॉपिक आपका न्यूज़ में है। अगर देखा जाए तो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर इस पर आर्टिकल भी आया था, प्रपोजल टू रीनेम अहमदनगर टू अहिल्या देवी नागर के रूप में बनाने की बात आपकी की गई है। तो यहाँ पे इफ़ यू टॉक अबाउट इट, यहाँ पे लिखा हुआ है चेरा चोलास एंड देन द दिल्ली सल्तनत रूल्ड ओवर द रीजन। इस रीजन में इन्होंने रूल किया था। बट अगर देखा जाए तो बेसिकली जो रूल किया था, तो जो डायनेस्टीज थी, एक तो आपका है राष्ट्रकूटा, इन्होंने रूल किया था। उसके बाद आपका वेस्टर्न चालुक्य करके थे, इन्होंने रूल किया। जो वेस्टर्न चालुक्य है उन्होंने रूल किया, वेस्टर्न चालुक्य की बात करें। और फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत, दे रूल्ड ओवर द रीजन इन द मिडिवल पीरियड। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। इसके बाद देखा जाए, जब आपका दिल्ली सल्तनत के टाइम पे देखा जाए तो रूल डायरेक्ट नहीं था, कई बार रिवोल्ट भी किया गया। अफगान सोल्जर अलादीन हसन गंगू लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बहमनी किंगडम इन द डेक्कन। बहमनी किंगडम की स्थापना की गई 1486 के अंदर। मलिक अहमद निजाम शाह है, वो बहमनी जो सल्तनत है उसका प्राइम मिनिस्टर बना, और इसने फिर फाइट बैक किया to dislodge him from the power and defeated the army of Bahmani kingdom near Ahmednagar in May 1419। इसी वजह से जो मलिक अहमद है उसी के नाम पर अहमदनगर नाम रखा गया। तो इसलिए ये नाम आपका रखा गया है। एंड इनका जो नाम है दैट हैज़ टू बी चेंज टू अहिल्याबाई होलकर, जिनके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है दैट इज़ 2 and 3, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, अहिल्याबाई होलकर की अगर बात करें, वॉज वन ऑफ द फ्यू वुमेन रूलर्स ऑफ मिडिवल इंडिया। अहिल्याबाई टुक कंट्रोल ऑफ मालवा आफ्टर द हस्बैंड डेथ इन द बैटल ऑफ पानीपत अगेंस्ट द किंग ऑफ भरतपुर इन 1754। सी excelled at administrative and military strategies under the guidance of her father-in-law, who believed she could lead her people and not die by sati after Khande Rao passed away। तो ये भी अगर देखा जाए
तो न्यूज़ में था, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आया था, जिस पर बेस्ड आपका ये प्रश्न है। सो अगर अहिल्याबाई होलकर इनकी बात किया जाए तो इनका जन्म चौंडी विलेज अहमदनगर के अंदर हुआ था। एंड लगभग में लाइक टू द विलेज हेड मनकोजी सिंडे, और 1725 में अहिल्याबाई वॉज लाइक उनका जन्म हुआ था। अहिल्याबाई वॉज वन ऑफ द फ्यू वुमेन रूलर्स ऑफ मिडिवल इंडिया, जिन्होंने एक तरीके से अपना एक छाप छोड़ी है। सो इन द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन वॉज रेयर एट दैट टाइम, एंड मंकोजी इंसिस्टेड ऑन इट फॉर हिज डॉटर, मतलब अपने बेटी को उन्होंने पढ़ाने का के लिए भी काफ़ी आगे कदम उठाए जो उनके फादर थे। एंड यहाँ पे अगर देखा जाए, सो अहिल्याबाई टुक कंट्रोल ऑफ मालवा आफ्टर हर हस्बैंड डेथ इन द बैटल ऑफ, यहाँ जो लिखा हुआ है कि इट वाज बैटल ऑफ पानीपत, तो आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो, इट्स नॉट द बैटल ऑफ पानीपत। उस बैटल का नाम था बैटल ऑफ खुंबर करके बैटल था, अगेंस्ट द किंग ऑफ भरतपुर इन 1754। तो ये बैटल खुंबर करके था, नॉट पानीपत। उसके बाद से फिर लाइक जो मालवा का उन्होंने कंट्रोल किया, और इसके बाद से उनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल और वॉर से रिलेटेड भी चीज़ें हैं, तो उन पर लोगों का भरोसा भी काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज आपका हुआ। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट आपका सही, ये स्टेटमेंट गलत है कि इट्स नॉट बैटल ऑफ पानीपत, रादर इट्स बैटल ऑफ कुम्बेर। तो आंसर जो आपका होगा इसमें दैट इज़ 1 and 3। नेक्स्ट देखो, विथ रेफरेंस टू रमप्पा टेम्पल ऑल्सो नोन एज रुद्रेश्वरा टेम्पल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दिस इज अ काकटिया स्टाइल हिंदू टेम्पल dedicated to god Shiva, located in Karnataka. An inscription in the temple says it was constructed in the year 1230 CE by Recharla Rudra alias Recharla Rudri Reddy, a journal of Kakatiya ruler Ganpati Deva 1199 से लेके 1262। मार्को पोलो during his visit to the Kakatiya Empire supposedly called the temple the brightest star in the galaxy of the temple। तो टेम्पल आर्किटेक्चर को भी ये काफ़ी हद तक वी कैन से ये हाईलाइट भी आपका करता है। सो यहाँ हाईलाइट किया है, दिस इज़ अ काकटिया स्टाइल हिंदू टेम्पल, और लोकेटेड कर्नाटका में नहीं है, इट इज़ लोकेटेड इन तेलंगाना में। और जो मार्को पोलो विजिट जब उन्होंने काकटिया एम्पायर को किया था, तो उन्होंने कहा था कि ये ब्राइटेस्ट स्टार है गैलेक्सी ऑफ द टेम्पल, मतलब अगर आप टेम्पल्स में देखो तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और इसमें कई प्रकार के ऐसे इंस्क्रिप्शन हैं जिसमें कहा जाता है कि इसको बनाया गया था 1213 में रचरला रुद्रा या रचरला रुद्री रेड्डी उनके द्वारा, जो कि जनरल ऑफ काकटिया रूरल थे गणपति देवा कि, तो यहाँ पे उनके द्वारा ये बनाया गया है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है, क्योंकि इट इज़ लोकेटेड इन तेलंगाना के अंदर ये लोकेटेड है, और ये स्टेटमेंट आपके सही है। ऑन 25 जुलाई 2021 टेम्पल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में देखा गया, ककटिया रुद्रेश्वरा टेम्पल तेलंगाना, इसको रिकॉग्नाइज भी आपका किया गया, तो ये भी हमको ध्यान में रखना है। और ये लोकेटेड रमप्पा लेक है, ये पास में एक लेक है जिसका नाम रमप्पा करके है, उसके पास ही लोकेटेड, इसलिए इसका नाम भी रखा गया। ये आप कह सकते हो टेम्पल के नाम पे जो है लेक का नाम रखा गया है। एंड इसकी अगर कंस्ट्रक्शन की बात किया जाए, सो 1212 से लेकर 1234 तक इसका कंस्ट्रक्शन चला है, और आर्किटेक्ट जो थे रमप्पा थे, आफ्टर होम द टेम्पल कॉम्प्लेक्स इज नेम्ड, जो आर्किटेक्ट था उनके नाम पर ही जो इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स का नाम भी रखा गया। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो आंसर इसका क्या होगा, दैट इज D 2 and 3। नेक्स्ट देखते हैं, विथ रेफरेंस टू मुरल आर्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मुरल आर्ट इज बेसिकली एन आर्ट वर्क मेड ऑन अ वॉल और अ परमानेंट surface. It is considered to be one of the earliest form of art ever made in human history. Mural technique include fresco, mosaic, graffiti and murales। अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर आप मुरल आर्ट की बात करें तो ये भी देखो न्यूज़ में काफ़ी था, द हिंदू के अंदर भी आया था। मुरल आर्ट के अगर देखना है तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे दीवार है उसके ऊपर पेंटिंग्स है बनाया जाता है, तो कई प्रकार की इसमें स्टाइल भी है, नायका स्टाइल, विजयनगरा स्टाइल, इस तरीके से। तो मुरल आर्ट की बात करें तो वॉल के ऊपर ये बनाया जाता है, कोई परमानेंट सरफेस के ऊपर इसको बनाया जाता है। एंड कई फॉर्म में, इवन बहुत समय पहले भी मुरल आर्ट जो है, जो कि ह्यूमन हिस्ट्री को रिफ्लेक्ट करता है, तो उसको बनाया जाता था, अलग अलग दीवालों में जो है बनाया जाता था, केव्स में भी देखने को मिलता था। कई प्रकार के टेक्निक्स आपको याद रखना है कि जैसे ये अलग अलग टेक्निक्स हैं, ये न्यूज़ में है तो ये क्या है, दीज आर मुराल टेक्निक्स। तो मुराल टेक्निक्स बस याद रखना है कि जैसे कोई परमानेंट सरफेस है उसके ऊपर आप पेंटिंग और ये सब बनाते हो तो सब मुराल आर्ट भी शब्द जो है इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रानी वेलु नचियर।
सो 18th सेंचुरी, अगर ये भी टॉपिक देखोगे तो हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर ये आपका पब्लिश हुआ था। सो 18th सेंचुरी वॉरियर हु बिलोंग टू शिवगंगी ई स्टेट इन प्रेजेंट डे तमिलनाडु was the only daughter in the Tipu Sultan. She was the first Indian queen to wage war with the East Indian Company in India. She fought the British Nawab of Arcot and earned the title Veer Mangai or the Brave One. ये टाइटल भी उन्होंने लिया। तो यहाँ पे आपको जो है करेक्ट जो है वो बताना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, पहला जो ये लाइन लिखा हुआ है कि लाइक जो 18th सेंचुरी वॉरियर है जो बिलोंग करती थी शिव गंगई ई स्टेट इन द प्रेजेंट डे तमिलनाडु वाज द ओनली डॉटर ऑफ टीपू सुल्तान। तो ये अपने आप गलत हो जाता है कि वो टीपू सुल्तान की डॉटर आपकी नहीं थी। और ये जो किंग थे उनका नाम था दैट इज चेला मुट्ठू करके नाम था उनका, सेतुपति इनके फादर का नाम था। और क्वीन भी है जिनका नाम था साकंदी मुथा थाल करके जो है उनकी मदर का नाम था रमनाद किंगडम से वो बिलोंग करती थी। तो ये अपने आप स्टेटमेंट गलत हो गई। वो फर्स्ट इंडियन क्वीन है जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पे वॉर लड़ा था और ब्रिटिश लाइक सी फॉट द ब्रिटिश एंड नवाब ऑफ आर्कट, और उन्हें वीरा मंगई ये टाइटल, जब द ब्रेव वन ये टाइटल भी उनको जो है मिला था, ये टाइटल भी उनको दिया गया था। तो ये बेसिकली अगर आप देखें तो सेतुपति डायनेस्टी से वो बिलोंग करती थी। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है दैट इज 2 और 3 आंसर जो है डी है। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वीर बाल दिवस। ये भी आपका न्यूज़ में है, इकोनॉमिक टाइम्स में भी देखोगे तो इस पर आया है वीर बाल दिवस 2022 ट्रिब्यूट टू गुरु गोविंद सिंह जी फोर्थ सन। तो वीर बाल दिवस वॉज कमेमोरेटेड इन इंडिया ऑन December 30th फॉर द फर्स्ट टाइम, and Veer Bal Divas is celebrated in honor of 4 Sahibjadas of Guru Gobind Sahib Ji who was martyred in the 17th century. This is the day on which Joravar Singh and Fateh Singh was martyred. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो आपका व्हेन यू टॉक अबाउट लाइक जब हम बात करते हैं वीर बाल दिवस की, तो इसको जो सेलिब्रेट किया जाता है वो December 26 को किया जाता है, इट्स नॉट December 30th। तो अपने आप ये स्टेटमेंट गलत होगा। तो जो गुरु गोविंद साहिब जी हैं उनके जो 4 आप कह सकते हैं साहिबजादाज हैं, उनके ऑनर में सेलिब्रेट किया जाता है, जो मार्टियर्ड हुए थे, शहीद हुए थे 17th सेंचुरी के अंदर। एंड जोरावर सिंह और फतेह सिंह जो है वो मार्टियर्ड हुए थे इस दिन। तो ये सेलिब्रेट आपका किया जाता है उनकी कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए। सो आंसर यहाँ भी आपका 2 और 3 होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट श्री मुखलिंगम टेम्पल। ये भी अगर टॉपिक देखो द हिंदू के अंदर आया था। सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो लोकेटेड इन श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट इन इंडियन स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, श्री मुखलिंगम टेम्पल विच वॉज ऑल्सो नोन एज Kalinga Nagaram was the capital of early East Ganga dynasty. The main temple of Sri Mukhlingam was built by Eastern Ganga dynasty king Kamaranava Deva II, great grandfather of Anant Varman चौड़ा गंगा देवा ऑफ कालिंगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो टेम्पल है श्री मुखलिंगम टेम्पल, तो ये कहाँ लोकेटेड है? आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। एंड ये अगर देखा जाए तो ये जो टेम्पल है ऑल्सो नोन एज कालिंगा नगरम, ये कैपिटल था ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी का, वाज द कैपिटल ऑफ ईस्टर्न गंगा जो डायनेस्टी थी उसका कैपिटल था। और मेन टेम्पल ऑफ श्री मुखलिंगम वॉज बिल्ड बाय ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के जो किंग थे कामारा नवा देवा II, उनके द्वारा बनाया गया था, जो कि लाइक ग्रेट ग्रैंड फादर ऑफ अनंत वर्मन चौड़ा गंगा देवा ऑफ कालिंगा। तो ये थोड़े फैक्ट्स आपको याद रखना है। एंड यहाँ पे एक रिवर भी है, वामसधरा रिवर है, जिसके अलॉन्ग ये आपका लोकेटेड है। और जो ये पॉइंट्स थोड़े बहुत याद रखना है, रिवर का नाम है दैट इज़ वामसधरा करके जो रिवर है वो आपको याद रखना, वामसधरा करके जो रिवर है उसका नाम आपको याद रखना। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है और ये स्टेटमेंट सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है। आंसर जो है दैट इज़ 1, 2 एंड 3। सो ये सारी चीज़ें हैं। तो हिस्ट्री न्यूज़ के अंदर हमने सारे टॉपिक्स देखे हैं और भी आई एम गोइंग टू कवर। जैसे आपकी वो प्रीलिम सीरीज़ चल रही थी तो आई एम ट्राइंग टू कंपाइल देम, क्योंकि अभी थोड़ा सा वर्क मैनेजमेंट भी देखना पड़ता है। सो मतलब इतने सारे सेशंस हो जाते हैं। सो देखो अनअकैडमी में आप जरूर से मुझसे जुड़ें, unacademy.com में जाएँ, UPSC CSC सेलेक्ट करें, SPLIV कोड यूज़ करें। तो मेरा जो कोर्स है वो आप वो तो आप एक्सेस कर सकते हैं, जो लाइव क्लासेस होती है। इसके अलावा सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेज भी आप एक्सेस कर सकते हैं। सो फ्री एक्सटेंशन वीक अभी चल रहा है। आज मतलब 14 जनवरी आपका लास्ट डे होगा। तो जब आप 18 मंथ्स के लिए जुड़ते हैं तो 4 मंथ्स आपको फ्री मिलेगा। तो मतलब आप
टोटल 22 मंथ्स के लिए अनअकैडमी के अंदर जितनी भी क्लासेस आती हैं सब कुछ आप एक्सेस कर सकते हैं। मतलब टॉप एजुकेटर के जितने भी कोर्सेज है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जितने भी कोर्सेज है सभी को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखें। और यहाँ पे अगेन याद रखना जो कोड यूज़ करना है दैट इज़ SPLIV। सो सेशन को जरूर से लाइक करें और UIS चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।